नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज की ये जो क्लास है बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज क्लास नंबर है 83rd, मतलब 83वीं क्लास है ये। और 82 क्लास आ चुकी है यूट्यूब पर। यदि अभी तक भी आप लोगों ने नहीं देखी है, नए हैं, पहली बार हमारी क्लासेस को देख रहे हैं यूट्यूब पर स्टॉक मार्केट की, जाइए यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी 82 क्लासेस भी देखिए और 83 भी देखिए, मजा आने वाला है। आज क्या सीखने वाले हैं? धमाल की चीज सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आज प्राइस एक्शन का जो है बेसिक, मिड और एडवांस तीनों लेवल एक साथ लेकर आया हूं। बहुत मजा आने वाला है, क्लास को पूरा देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे भाई बहन मेरे से पूछ रहे थे, तो आज हमने कुछ ऐसा किया है। तो सबसे पहले मॉन्क ट्रेडर कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं हम सभी लोग, तो हमको डिसिप्लिन रखना है, पेशेंसफुल बने रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है, ईगो नहीं रखना है और लालच नहीं करना है। अब सरप्राइज क्या है आप सभी के लिए कि भैया स्टॉक मार्केट का जो मई वाला जो गुरुकुल है, मतलब 4th जो गुरुकुल है, वो 1 मई से शुरू होने वाला है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाला था, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मैं लद्दाख की वादियों में घूम रहा होऊंगा। अब मैं जब आऊंगा तो 1 मई से जो है हमारा नया वाला क्लास जो है गुरुकुल शुरू होगा। अब जो नए लोग हैं, जिनको बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करना था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ किस किस को ज्वाइन करना था। अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी इसकी जानकारी पूरी ले लो, ठीक है। तो 1 मई से हमारे नए क्लासेस शुरू होने वाले हैं। क्लासेस का टाइमिंग क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, रात को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हमारी एप्लीकेशन पर ये क्लासेस होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप अभी ले सकते हैं, या अभी डेमो क्लास भी आएगी यूट्यूब पर, वो भी देख के ले सकते हैं। आप यदि बहुत समय से देख रहे हैं तो आपको पता ही है, आपको ज्वाइन करना है क्लासेस, आप ले सकते हैं अभी, ठीक है। अब इसमें मिलेगा क्या? इन क्लासेस में आपको 45 डेज की पूरी क्लासेस होती है, मतलब 1.5 महीना 1 to 1, 1.5 से 2 घंटे में आपके साथ लाइव रहता हूं और आपको टीच करता हूं, पढ़ाता हूं स्टॉक मार्केट के बारे में। यहां कॉल टिप नहीं मिलती है, याद रखना। जीवन में हम कभी कॉल टिप नहीं देते, कोई स्टॉक का सजेशन नहीं देते, कोई बाय सेल का सिग्नल नहीं देते, कुछ नहीं करते। हम सिर्फ आपको बेसिक पढ़ाते हैं कि भाई ये चीज है क्या, कैसे व्यवस्थित तरीके से इसको लोग करते हैं, वो सिर्फ सारी चीजें हम पढ़ाते हैं। तो हम इसमें क्या पढ़ाते हैं? डेली लाइव क्लास होती है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट बताते हैं, स्टॉक बाइंग इन कैश मार्केट बताते हैं, ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं लोग, सेलिंग कैसे करते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है उसके बारे में पूरी डिटेल, डिमांड सप्लाई, फिबोनाची, एलियट वेव, ऑप्शन चेन, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है, हेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है, माइंड मैनेजमेंट क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेडिटेशन और भी बहुत कुछ। मतलब लाइफ टाइम हमारे साथ आप रहेंगे। 45 डेज की तो क्लास होती है, उसके अलावा फिर मैं को जब टाइम मिलता है तो मंथली में आपकी और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेता हूं, और लाइफ टाइम एक साथ में एक बढ़िया सा सपोर्ट की। सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, अभी एआई भी शुरू होने वाला है, उसके बारे में भी हम आपको सिखाएंगे। तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर करने वाले हैं, ठीक है। अब स्पेशल ऑफर, क्योंकि समर आ रहा है, गर्मी आ रही है, गर्मी की छुट्टियों में स्पेशल ऑफर है। स्पेशल ऑफर क्या है? आप लोगों के लिए 60% का डिस्काउंट मिल रहा है यदि आप अभी ज्वाइन करते हैं कुछ दिनों में। तो 1 मई से क्लास शुरू होगा। ये क्लासेस हमारी 10,000 की, मतलब 10,000 रुपए की क्लासेस है, लेकिन क्योंकि समर स्पेशल चल रहा है ऑफर, इसमें आपको ये क्लास पड़ेगी मात्र 3,999 की, 3,999 रुपए की ये क्लासेस पड़ रही है। तो अभी आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब भी ज्वाइन करेंगे, 1 मई से लाइव क्लास स्टार्ट होगी। एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड करना। आपको नोटिफिकेशन मैसेज सब आ जाएंगे, या ये जो स्क्रीन पर हम एक नंबर दे देंगे, इस पर जब भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब क्लास शुरू करते हैं, और जिसको भी ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, प्राइस एक्शन है क्या, पूरा दिमाग यहां पर लगाइएगा। प्राइस एक्शन है क्या, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। कई बच्चे हैं प्राइस एक्शन नाम सुन लेते हैं कि यार प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन होता है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि प्राइस के एक्शन किसको कहते हैं, कैसे होते हैं, दिखते कैसे हैं, उनका यूज कैसे करते हैं ट्रेडिंग में, कुछ नहीं पता। आज मैं आपको बेसिक, मिड, एडवांस तीनों लेवल के प्राइस एक्शन पढ़ाता हूं, ठीक है। सिंपल है, बने रहिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए। जिसको क्लास ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और 1 मई से स्टार्ट होगी क्लास, ये बात याद रखिए। चलिए, तो शेयर मार्केट में प्राइस कैसे व्यवहार करेगा, ध्यान से सुनना। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट जो होता है, उसमें प्राइस कैसे बिहेव करता है, कैसे व्यवहार करता है, ठीक है, उसे समझना ही प्राइस का एक्शन कहलाता है, या प्राइस एक्शन कहलाता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि आप जब चलते हैं तो कैसे चलते हैं? इस प्रकार से चलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से चलते हैं, ठीक है। अब क्या जैसी आपकी चाल है वैसे ही और दूसरे लोगों की भी चाल है? नहीं है। किसी की चाल अलग होती है, किसी की चाल अलग होती है, किसी के हाथ फेंकने का जो पैटर्न होता है वो अलग होता है, लेकिन सब आगे की ओर या पीछे की ओर आ जा रहे होते हैं। सिंपल सी चीज है, या तो आगे आ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब ऐसे ही क्या होता है स्टॉक मार्केट में, इंडेक्स का,
है ना, इसके बाद स्टॉक्स का, इसके बाद कमोडिटी का, इसके बाद यूएसडी INR का, इनकी सबकी एक चाल होती है। चाल मतलब चलने का तरीका होता है। अब आपको जो हरी और लाल कैंडल दिखती है ना, हरा लाल हरा लाल हरा लाल दिखता है, तो कभी वो हरा लाल मिलके हरा लाल हरा लाल हरा लाल बनता है और ऊपर जाता रहता है ना। अब इसके बीच में आपको हरा और लाल दोनों दिखता है, लेकिन वो ऊपर जाता हुआ दिखता है। और कभी कभी क्या होता है, हरा लाल बनता हुआ नीचे आता हुआ दिखता है। ऐसे हरा और लाल दोनों बन रहा है, लेकिन कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो अब हरा बन रहा है तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन नीचे क्यों आ रहा है, और यदि लाल बन रहा है तो नीचे आना चाहिए, ऊपर क्यों जा रहा है। तो अब यही चीज है प्राइस एक्शन। मतलब आप बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं कि प्राइस कैसे व्यवहार कर रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, चाहे लाल बना रहा हो चाहे हरा बना रहा हो। तो मान लीजिए ऊपर जा रहा है, आप लाल कैंडल बनाते बनाते भी ऊपर जा रहा है, लेकिन जा तो फाइनली ऊपर रहा है ना, इस बात को आपको समझना है। या हरी बनाते बनाते नीचे आ रहा है, लेकिन फाइनली आ तो नीचे रहा है। तो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है, और कैसे स्टॉक मार्केट के प्राइस बिहेव करते हैं, उसकी ही स्टडी को प्राइस एक्शन कहा जाता है। अब पहला, तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन समझते हैं। ठीक है, बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन, मिड भी सीखेंगे आज, और आज ही एडवांस भी सीखेंगे, तीनों लेवल आज ही सीखेंगे, तो ध्यान से देखना। ठीक है, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट जो होता है, बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन जो होता है सॉरी, बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन क्या सिखाता है कि प्राइस ऊपर कैसे जाएगा। ध्यान से समझना, तीन ही चीजें होती है। बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन में क्या होता है, तीन चीज पढ़ना होता है आपको, कि प्राइस ऊपर कैसे जाएगा या जाता है, प्राइस नीचे कैसे जाता है या जाएगा, और प्राइस जब बीच में रहता है तो वो कैसे जाएगा या जाता है। अब मैं आपको समझाता हूं, देखिएगा। जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है तो पहले मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, ठीक है, फिर होल्ड करता है, उसके बाद फिर ऊपर जाता है, फिर होल्ड करता है, और फिर ऊपर जाता है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। पहले प्राइस ऊपर जाएगा, फिर वो होल्ड करेगा, मतलब कुछ देर ठहरेगा, फिर और ऊपर जाएगा, फिर ठहरेगा, फिर और ऊपर जाएगा। अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए कि आप कोई आपके आसपास में जो भी क्षेत्र है, या आप वैष्णो देवी का एग्जांपल ले लीजिए कि वैष्णो देवी की एक पहाड़ी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वैष्णो देवी की एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे आप इस साइड से चढ़ना शुरू हुए। ये आप हैं, ठीक है, देखिए कितने सुंदर हैं आप। तो ये है आप, और यहां से वैष्णो देवी की चढ़ाई जो है आपने चढ़ना शुरू की। तो क्या आप एक ही बार में ये जो 14-15 किलोमीटर की चढ़ाई है एक ही बार में चढ़ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं चढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे 3-4 किलोमीटर चढ़ेंगे और फिर रेस्ट लेंगे, होल्ड करेंगे, रेस्ट लेंगे। आप नींबू पानी पिएंगे, कुछ खाएंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे, आराम करेंगे, अपने पांव को थोड़ा आराम देंगे। आप क्या करेंगे, 3 से 4 किलोमीटर चढ़े, फिर आराम किया। तो क्या अब ये पूरी की पूरी जो चढ़ाई है वो आप एक बार में चढ़ जाते हैं? बिल्कुल नहीं। आप क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा चढ़ते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर रेस्ट करते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। अच्छा, अब उतरते टाइम क्या होता है, उतरते टाइम थोड़ी स्पीड आपकी तेज हो जाती है, तो आप कम रेस्ट करते हैं, है ना। आप उतरते टाइम क्या करते हैं, कम रेस्ट करते हैं। मतलब जहां 4-4 किलोमीटर पे रेस्ट कर रहे थे, वहीं सीधा गए 6 किलोमीटर पे एक रेस्ट किया और 6। अब देखो यहां पर 12 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई की, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और यहां भी 12 किलोमीटर उतरा नीचे, है ना, लेकिन यहां रेस्ट कम किया, 6-6 किलोमीटर पे आपने रेस्ट किया। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, पहाड़ चढ़ने को, या वैष्णो देवी का पहाड़ या कोई भी पहाड़, आप चढ़ते टाइम बहुत आराम से जाते हैं, रेस्ट करते हुए जाते हैं, और धीरे धीरे करके आप ऊपर पहुंचते हैं। लेकिन जब आप नीचे की ओर आते हैं, आप कम रेस्ट करते हैं, आप कम रेस्ट करके और ज्यादा चढ़ाई नीचे जो उतरना होता है वो ज्यादातर नीचे उतर जाते हैं। सेम होता है स्टॉक मार्केट। यदि आप देखेंगे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में, आप डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे या वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट जब ऊपर चढ़ता है तो धीरे 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 रेस्ट करता करता चलता है। जैसे यहां पर पहले ऊपर चढ़ा, फिर साइडवेज हुआ, फिर ऊपर चढ़ा, फिर साइडवेज हुआ, फिर ऊपर चढ़ा, फिर साइडवेज हुआ, ऐसे चलेगा। लेकिन जब मार्केट को नीचे उतरना होता है ना, तो कम पैडी या कम सीढ़ी लगाकर फटाफट नीचे उतर जाता है। मतलब गिरते टाइम जल्दी गिरेगा और चढ़ते टाइम धीरे 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 चढ़ेगा। इसलिए कई सारे लोग ना डाउन मार्केट का बहुत वेट करते हैं। जैसे हमारे जैसे लोग, आपके जैसे लोग घबराएंगे कि अरे मार्केट नीचे आ रहा है। नहीं, घबराते नहीं है वो लोग क्या करते हैं कि जब भी फॉल आता है ना, तो उनको पता है कि फॉल जल्दी जल्दी आता है, मतलब पुट साइड के ट्रेड में जल्दी जल्दी पैसा बनता है, इसलिए वो लोग ज्यादातर फॉल को ही ट्रेड करते हैं। तो उसको पैसा बनाने में आसानी होती है, क्योंकि ये फॉल बड़े होते हैं और जल्दी, और रेस्ट कम करता है मार्केट, फटाफट नीचे गिर जाता है, क्योंकि मार्केट फियर में होता है। ठीक है, ये वाली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। तो मार्केट जो है, पहले आपको बेसिक समझना है। बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस ऊपर कैसे जाएगा। तो प्राइस ऊपर कैसे जाएगा समझना फिर से एक बार। प्राइस पहले ऊपर जाएगा, फिर रेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, सिंपल। लेकिन नीचे कैसे उतरेगा, प्राइस को नीचे उतरना है तो उतरेगा, एक बार रेस्ट करेगा या कम रेस्ट करेगा और नीचे उतर जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मार्केट के ऊपर जाने का
और नीचे आने का। ऊपर धीरे जाएगा, नीचे जल्दी जल्दी आएगा। अब साइड का मार्केट का बिहेवियर क्या है, पैटर्न क्या है, वो किसी दो प्राइस के बीच में फंस जाएगा। मान लो यहां पर लिखा है 1900, यहां पे लिखा है 1800। तो अब साइड में कैसे रहता है मार्केट, उसका बिहेवियर क्या है, उसका बिहेवियर ये है कि आप ध्यान से देखेंगे तो ये प्राइस को देखा करो, ये प्राइस पढ़ा करो, और इसके बीच में जो कैंडल चलती है फिर उसको देखा करो। तो प्राइस क्या करेगा, किसी रेंज में या किसी दो प्राइस के बीच में फंस जाएगा। अब इसमें साइकोलॉजी को भी समझना है कि जो बड़े लोग होते हैं उसकी साइकोलॉजी क्या होती है कि भैया मुझे ये 1800 से चाहिए, ठीक है, मतलब मेरे को कम भाव में खरीदना है, तो वो यहां पर खरीदते हैं, यहां पर वापस बेच देते हैं, क्योंकि 1800 में वो उनको ठीक भाव में लग रहा है, सस्ता लग रहा है। लेकिन वही चीज 1900 में उनको महंगी लग रही है, तो क्या करते हैं, वो नीचे खरीदते ऊपर बेचते, नीचे खरीदते ऊपर बेचते, नीचे खरीदते ऊपर बेचते, या ऊपर बेचते नीचे खरीदते। सिंपल, नीचे बेच देंगे, नीचे खरीद लेंगे, ऊपर जाके बेच देंगे, सिंपल सी चीज है। तो बेचेंगे मतलब शॉर्ट भी कर सकते हैं वो, ये वाला बेचना भी। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई, फिर से नीचे आया, फिर से प्रॉफिट, दोनों तरफ का पैसा कमा लिया उन्होंने। तो साइडवेज का ये मामला रहता है कि किसी भी दो प्राइस के बीच में जो है वो मार्केट फंस जाता है और फिर वहीं का वहीं चलता रहता है। तो ये साइड के मार्केट का बिहेवियर होता है। आप क्या क्या सीख गए, आप क्या समझ गए, प्राइस ऊपर कैसे जाता है, प्राइस नीचे कैसे आता है, और प्राइस साइड में कैसे रहता है। अब टेक्निकल रूप में, ये तो थोड़ा मैंने आपको एक पिक्चर इमेज बना के दिखा दी, लेकिन टेक्निकल रूप में इसको हम कैसे पढ़ते हैं उसको ध्यान से समझना। टेक्निकल रूप में हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि पहले मार्केट अप ट्रेंड में, जब ऊपर जाता है मार्केट तो उसको हम क्या कहते हैं, अप ट्रेंड, ठीक है, क्या कहते हैं, अप ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। अब अप ट्रेंड में कैसे जाता है मार्केट, पहले ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, इस प्रकार से ऊपर की ओर जाता है मार्केट, ठीक है। तो ये वाले जो जगह होती है इसको बोलते हैं मार्केट का सपोर्ट, और ये वाली जो जगह होती है इसको बोलते हैं मार्केट का ब्रेकआउट। सिंपल है, जब ऊपर जाता है मार्केट तो ऊपर नीचे करता हुआ जाता है, और मार्केट की इस जगह को सपोर्ट बोलते हैं और इस जगह को बोलते हैं ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड। मार्केट डाउन में कैसे जाता है, डाउन ट्रेंड कैसे बनाता है, पहले नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे, ठीक है, सिंपल है। ये वाली बात डाउन ट्रेंड की होती है। अब डाउन ट्रेंड में इस एरिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। इस वाली एरिया को क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। ये चीज छोटी छोटी सी है, लेकिन जितनी गहराई से आप इनको समझोगे ना, बस प्राइस का एक्शन यही है, और बार बार हर रोज जब आप इस प्राइस एक्शन को फॉलो करोगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा, कमाल की चीज है ये, और आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। अप ट्रेंड में मार्केट क्या बनाता है, हायर हाई इसको बोलते हैं, हायर लो इसको बोलते हैं, हायर हाई इसको बोलते हैं, हायर लो इसको बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से मार्केट ऊपर जाता है। और यहां पर क्या बोलते हैं, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना के मार्केट क्या करता है, नीचे की ओर आता है। ये सिंपल सी चीज होती है मार्केट के अंदर, और ये सिंपल सा समझना होता है, इसमें आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। मार्केट ऊपर कैसे जाता है, मार्केट नीचे कैसे आता है, और मार्केट साइड में कैसे रहता है, बस ये तीन चीज पता चल गई बेसिक में। बेसिक हो गया, अब एडवांस पे चलते हैं, मिड पे चलते हैं, ठीक है। बेसिक में क्या क्या जान लिया, प्राइस ऊपर कैसे जाएगा, नीचे कैसे आएगा, और प्राइस साइड में कैसे रहता है। अब आते हैं मिड पर। मिड ऑफ प्राइस एक्शन सीखना बहुत जरूरी है। मिड और एडवांस और वेरी एडवांस पे सिखाऊंगा, तीन चीजें और सिखाऊंगा। मिड ऑफ जो प्राइस एक्शन होता है ना, उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या जानते हैं हम इसमें, ध्यान से सुनना। ऊपर का लेवल कब तोड़ेगा, नीचे का लेवल कब तोड़ेगा, और साइड का लेवल कब तोड़ता है। मान लीजिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहां पे हमने कोई लेवल लगा के रखे, ठीक है, इस प्रकार के लेवल लगा के रखे। अब मार्केट चला, ठीक है, ये लेवल यहां पर आ गया। अब इसको तोड़ेगा कब, जेन्युइन क्या है, कब तोड़ेगा, कब खरीदना चाहिए। यदि आपको ऊपर किसी लेवल को तोड़ते वक्त खरीदना है तो कब खरीदना चाहिए, ये सीक्रेट कैसे पता चलेगा। तो अब पहला सीक्रेट समझ लीजिए। प्राइस का एक्शन क्या कहता है कि यदि आपका पुराना कोई लेवल है, पुराना कोई लेवल है और वो स्ट्रांग है, जैसे मान लीजिए मार्केट ने पहले यहां पर इस प्रकार का ऐसे बिहेव किया था, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड बनाया था, उसके बाद वापस से मार्केट ऐसे गया और यहां पर आया। अब ध्यान से सुनना, यहां पर पहले कोई लेवल बना के आया था, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस लेवल को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं, ठीक है, इसको हम सपोर्ट कहते हैं, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, इसको सपोर्ट कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, जब भी मार्केट किसी नए, ठीक है, नए, अब ध्यान से सुनना, मैं दो शब्दों का यूज करूंगा, डिमांड जोन और सप्लाई जोन। ये डिमांड जोन होता है, यहां से डिमांड आती है, लोग खरीदते हैं यहां पर, और ऊपर की ओर लोग बेचने के लिए तैयार होते हैं। तो कोई भी लेवल ऊपर की ओर कब टूटता है या नीचे की ओर कब टूटता है, इस बात का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। यहां पर क्या होता है, बड़े लोगों के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं, और जब तक ये ऑर्डर खत्म नहीं होंगे बार बार यहां से सेलिंग आएगी, यहां से कहेगी सेलिंग, और यहां पर बड़े लोगों की बाइंग के ऑर्डर लगे होते हैं। तो जब तक ये सारे ऑर्डर खत्म नहीं होंगे मार्केट नीचे नहीं जाएगा, और जब तक ये सारे ऑर्डर खत्म नहीं होंगे मार्केट
नीचे आता रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अब ये लेवल कब टूटेगा ये कैसे पता करें, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है। यदि आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना है तो पहले देखो कि उस लेवल पर आकर मार्केट कितनी बार टकराया है, ठीक है। यदि 3 से 4 बार टकरा जाए, जैसे ऐसा ये पहली बार टकरा गया, इसको पहली बार मान लेते हैं, इसको दूसरी बार मान लेते हैं कि पहली बार टकराया, ये दूसरी बार टकराया, फिर नीचे आया, फिर यहां पे टकराया, फिर नीचे आया। अब की बार यदि ये टकरा के ब्रेकआउट देता है तो आप चौथी बार या 5वीं बार में यदि आपको ऐसी कोई कंडीशन मिलती है तब आपको उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, एकदम से जंप नहीं करना चाहिए कि हाँ मुझे खरीदना ही है। लेकिन प्राइस के एक्शन का सीक्रेट क्या है, इस सीक्रेट को समझना बहुत फैंटास्टिक सीक्रेट है। सीक्रेट क्या है कि जब भी यदि किसी लेवल पर आपने पहले से नजर बना के रखी है कि ये लेवल पहले भी मार्केट आया था और जिस लेवल पर पहले मार्केट आते हैं वहीं से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए हम ऊपर की ओर की पहले बात कर रहे हैं तो ऊपर की ओर यदि एक पहले से रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है, मार्केट नीचे गया था, अब इस लेवल को तोड़ने वाला है और आपको पता करना है कि ये लेवल टूटेगा तो मैं खरीदूंगा, मान लो। तो आप जी ये देखिए कि ये 2-3 बार टेस्ट हुआ है कि नहीं। यदि 2 से 3 बार टेस्ट हो गया है और फिर से बार-बार मार्केट एक ही प्लेस पर जा रहा है तो इसका मतलब होता है कि उसके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। फिर से सुन लो मेरा सेंटेंस, यदि कॉपी बनाते हो मेरी क्लासेस की तो लिख भी लो कि जब एक ही लेवल को मार्केट बार-बार टेस्ट करता है, सुन लो, एक ही लेवल को जब मार्केट बार-बार टेस्ट करता है तो उसके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। ये मिड ऑफ प्राइस एक्शन है। बेसिक सीखा, ऊपर कैसे जाता है, नीचे कैसे जाता है, साइड में कैसे रहता है। अब हम सीख रहे कोई लेवल टूटता कैसे है। कैसे टूटता है, जब किसी प्राइस को मार्केट बार-बार टेस्ट करता है, मतलब बार-बार वहीं जाता है। जैसे ये नीचे आया फिर यहीं आ गया, फिर नीचे आया फिर यहीं आया। ये बार-बार यहां क्यों आ रहा है, बार-बार यहां इसलिए आ रहा है क्योंकि अब हो सकता है उस लेवल को तोड़ने की संभावना बढ़ सकती है। ऐसे ही नीचे की ओर होगा कि मान लीजिए मार्केट यहां गया, फिर इस पे आया पहली बार, फिर गया, नीचे आया, फिर आया, नीचे आया। तो जब नीचे की ओर भी सेम हो कि किसी लेवल को बार-बार टच किया जा रहा है, टूट नहीं रहा है, बार-बार टच किया जा रहा है, तो जब 2 से 3 बार वो जगह टेस्ट हो जाती है, वो जगह आ जाता है मार्केट, तो इसका मतलब उसके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। ऊपर भी देखिए 2 से 3 बार आया है, आप तैयार रहिए, और नीचे भी यदि 2 से 3 बार आया है आपको तैयार रहना चाहिए क्योंकि वो लेवल्स बाद में टूट सकते हैं और मार्केट जो है उस लेवल तक आ सकता है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर आपको क्या करना है, 2 से 3 बार का सीक्रेट याद रखना है कि पहली बार में तो आपका लेवल बनेगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, उसके बाद आप देखिए कई स्टॉक, कई सारे इंडेक्स जो हैं वो आपको सिग्नल देंगे। तो जब 2 से 3 बार हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि हाँ अब टूट सकता है, और टूटने के बाद भी कुछ सीक्रेट है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो अब हमने मिड में क्या सीख लिया कि मार्केट ऊपर का लेवल कब तोड़ेगा, जब 2 से 3 बार 4 बार टेस्ट कर लेगा। नीचे की ओर कब तोड़ेगा, वही 2 से 3 बार 4 बार टेस्ट कर लेगा। और साइडवेज का लेवल कब तोड़ेगा, वही जब साइडवेज में भी 2 प्राइस के बीच में होता ही है जगह और वहीं पर घूमता रहता है, तो जिस साइड भी टूटेगा संभावना यह रहती है कि उसी साइड मार्केट वापस जाएगा। चलिए अब हम सीखते हैं एडवांस लेवल ऑफ प्राइस एक्शन, और फिर एक वेरी एडवांस लेवल भी बताऊंगा। पहले एडवांस सीख लो। एडवांस में क्या होता है, खरीदना कब होता है, बेचना कब होता है और कब इंतजार करना होता है। द मोस्ट सीक्रेट। अब यही तो चाहिए भैया, प्राइस एक्शन सीख के भी क्या करना है आपको, या तो खरीदना है या बेचना है या इंतजार करना है। सिंपल सी चीज है ना। अब ध्यान से सुनिएगा। अब हो सकता है कि हर व्यक्ति के अपने एक सीक्रेट हो, कोई व्यक्ति कुछ पढ़ा रहा है या कुछ उसको दिमाग में नॉलेज आया, तो किसी का भी ज्ञान मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत है, समझना, हर व्यक्ति का ज्ञान अपने अपने हिसाब से सही है। कोई भी व्यक्ति सही नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति गलत नहीं है। जो व्यक्ति इस मार्केट में पैसा बना रहा है या पैसा बनाना जान गया है, वो व्यक्ति, हर व्यक्ति सही है। अब हो सकता है कि उसका सेटअप अलग हो, स्ट्रेटेजी अलग हो, वो हो सकता है अलग है। लेकिन मैं क्या समझा हूं इन सालों में, जब से मैं कर रहा हूं, मैं क्या समझाऊं, फिर से देखो। वेरी एडवांस ऑफ प्राइस एक्शन क्या है, भैया खरीदना कब है आप तो ये बता दो, भैया बेचते कब है ये बता दो, और भैया इंतजार कब करना है आप तो ये बता दो, बस। चलो सिंपल है। खरीदना कब है, आप ध्यान से देखिएगा। मार्केट पहले ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है। खरीदना कब है, तो मुझे पर्सनली क्या फील होता है, अब मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा हूं, फिर से समझना, मुझे पर्सनली क्या फील होता है कि मार्केट में खरीदने की सिर्फ 2 ही जगह होती है। मुझे ऐसा लगता है खरीदने की सिर्फ 2 ही जगह होती है। पहली होती है सबसे अच्छी जगह, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं कि मार्केट सपोर्ट पर आया, तो खरीदने की सबसे बढ़िया जगह होती है, पहली जगह खरीदने की। दूसरी जगह होती है ब्रेकआउट, जो यहां पर बनते हैं, ये ब्रेकआउट बनेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, ये होते हैं सपोर्ट और ये क्या होते हैं, ब्रेकआउट, ठीक है। जब भी आपको ऊपर की ओर मार्केट जा रहा है और आपको बाइंग करने का मन है कि यार मेरे को ये स्टॉक खरीदना है या मैं इसको खरीदना चाहता हूं, तो ये सजेशन नहीं, फिर से कह रहा हूं कि मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं
कि आप क्या कर सकते हो, आप सपोर्ट पर आने का वेट कर सकते हो। जब सपोर्ट पर आता है मार्केट, है ना, सपोर्ट पर आता है तब आप बाय करोगे, अच्छे प्राइस में मिलेगा, या आप किसी ब्रेकआउट पर खरीद सकते हो। अब कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो यहां खरीदते हैं, यहां खरीदते हैं, यहां खरीदते हैं, वो यहां भी खरीद लेते हैं, यहां खरीदते हैं। ये जितनी भी जगह पर क्रॉस लगा रहा हूं, ये सारी जगह मेरे हिसाब से, फिर से बता रहा हूं, मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये गलत है। जब सीधा सीधा मार्केट कहीं जा रहा हो ऊपर या नीचे, तब नहीं करना है। यदि वो सपोर्ट फॉर्म कर रहा है या फिर किसी लेवल को तोड़ रहा है, तब आप खरीदेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। खरीदने के टाइम में सिर्फ दो ही जगह है, याद रखिएगा, एक सपोर्ट, एक ब्रेकआउट। बेचने की जगह में आप कितनी जगह पर बेच सकते हो, मार्केट इस प्रकार से नीचे आता है, तो जैसे खरीदने की जगह पर दो थी जगह खरीदने के लिए, वैसे ही मुझे लगता है बेचने की जगह पर भी सिर्फ दो ही जगह जहां पर आप बेच सकते हो। तो पहला क्या है, रेजिस्टेंस। यहां पर जब लोअर लो लोअर है मार्केट लगाएगा तो रेजिस्टेंस बनाएगा, तो आप उस रेजिस्टेंस पर क्या कर सकते हैं, यहां पर सेल कर सकते हैं। और दूसरा होगा ब्रेकडाउन। इस लेवल को आप यहां से ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहां पर होता है ब्रेकडाउन, यहां पर होता है ब्रेकडाउन। तो पहला हो गया रेजिस्टेंस और दूसरा हो गया ब्रेक डाउन। ठीक है, ये ब्रेकआउट था। जब ऊपर की ओर मार्केट तोड़ता है किसी लेवल को तो हम ब्रेकआउट कहते हैं उसको, जब नीचे की ओर तोड़ता है तो हम ब्रेक डाउन कहते हैं। तो बेचने के टाइम में भी सिर्फ दो ही ऐसी जगह है जहां पर आप बेच सकते हो। पहला क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, जब मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा तब आप शॉर्ट कर सकते हो, बेच सकते हैं। और दूसरा जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, मार्केट किसी लेवल को तोड़ देगा, तब आप जो है बेच सकते हैं। ये दो ही जगह होती है बेचने की। और साइडवेज मार्केट में क्या करना होता है, इंतजार करना होता है। कहां पर इंतजार करना होता है, जब मार्केट इन जगहों पर सीधा सीधा निकल रहा होता है तो इंतजार करना होता है। यहां पर यदि साइडवेज बनाता है, यहां पर साइडवेज बनाता है, तब आपको इंतजार करना होता है। इस बात को याद रखिएगा। जब भी मार्केट किसी दो प्राइस के लेवल के बीच में फंसा है ना, आपको बिल्कुल भी उसको छूने की जरूरत नहीं होती है। आप इंतजार कीजिए, जब भी वो किसी लेवल के, किसी प्राइस के लेवल को तोड़ता है, आप बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं। वहां पर आपको समझदारी दिखाना चाहिए। ये हो गया एडवांस ऑफ प्राइस एक्शन। समझ में आया, खरीदना कब होता है, कितनी जगह पर खरीद सकते हैं, दो, कितनी जगह पर बेच सकते हैं, दो, और कितनी जगह पर साइडवेज में इंतजार करना होता है, ये मैंने आपको सिखाया। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एडवांस ऑफ प्राइस एक्शन, सीक्रेट बता रहा हूं, बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं। ठीक है, प्राइस के लेवल तोड़ने पर कब एक्शन ले, प्राइस के लेवल तोड़ने पर कब एक्शन लेना है, हमको ध्यान से समझना है इस बात को, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। अब क्या होता है, देखो, मान लीजिए कि ये ऊपर का लेवल है और ये कोई नीचे का लेवल है। ठीक है, तो अब मैं सीक्रेट बता रहा हूं, ये दोनों साइड के लिए एक जैसा होगा, ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी। तो एक साइड का सिखा देता हूं, है ना, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। तो मान लीजिए प्राइस नीचे से चल के आ रहा है और सीधा इस लेवल को तोड़ देता है, तो आपको कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। पहली चीज, यदि प्राइस नीचे से चल के आ रहा है और यहां पर उसने वेट किया काफी देर और फिर तोड़ा, यहां पर आप एक पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। फिर से सुनना, यदि मार्केट नीचे से आता है, सीधे किसी लेवल को तोड़ देता है, नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठ के इंतजार करना है। मार्केट यदि आता है उस लेवल के आसपास में बहुत देर तक घूमता है, फिर तोड़ता है, फिर आप सोच सकते हैं। इसके बाद यदि मार्केट नीचे से आता है, उस लेवल पर तोड़ता है और तोड़ने के बाद वापस नीचे आकर ऊपर निकलता है इस लेवल पर, ये इसको बोलते हैं रीटेस्ट करना। यदि ऐसा भी होता है तो भी आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। और सेम ये जो डायग्राम ऊपर के बने हैं, ये सेम डायग्राम नीचे के भी बनेंगे, कि जब तक मेन एरिया पर आकर या तो प्राइस रुक ना जाए या फिर ब्रेक करके वापस रीटेस्ट करके ऊपर ना या नीचे ना जाने लगे, आपको एक्शन नहीं लेना है। यदि इतनी सी सीक्रेट बातें समझ गए, आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव होगा ट्रेडिंग की जर्नी में कि मैं बता भी नहीं सकता। और यदि आपको और अपने जीवन में ट्रेडिंग की जर्नी में बदलाव करना है और बहुत बड़ा बदलाव करना है, तो मैं कह रहा हूं इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, क्योंकि इसके बाद हमारी नई क्लासेस, क्योंकि अब मैं बहुत व्यस्त होते जा रहा हूं और अभी एआई की क्लासेस भी हमारी शुरू होने वाली, तो स्टॉक मार्केट की क्लासेस फिर कब होगी मुझे नहीं पता। हो सकता है कि इसके बाद बहुत लंबा समय निकल जाए स्टॉक मार्केट की क्लास लेने में। इसलिए मैं आप लोगों को पर्सनली ये सजेशन दूंगा, यदि आपको और एडवांस लेवल की चीजें सीखना है, मेरे साथ हर दिन 1.5 से 2 घंटा बैठना है, तो आप ये जो मई वाली क्लासेस आ रही है रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक होती है, बहुत धमाल मचता है। अभी कोई भी टाइम हो, आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, आप तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, अभी आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है 3999 में। मैं कह रहा हूं पर्सनली कि आपकी लाइफ चेंज कर देंगे या हो सकती है। इस प्रकार की चीजें हैं, सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं सिखाते हैं, स्टॉक मार्केट तो एक एक चीज सिखाते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी जीवन की बहुत सारी बातें सिखाते हैं। जो बच्चे हमारे 3 गुरुकुल कि किसी भी क्लास से हो, वो नीचे कमेंट करके बता दीजिए दूसरे बच्चों को कि गुरुकुल में आपको अनुभव कैसा रहा, आपको कैसा लगा और आपको कितना ज्यादा सीखने को मिला। तो देर किस बात की, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में
आप क्लिक कीजिए, हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए और हमारी मे की जो क्लासेस है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है ओपन हो चुकी है। और विनती है कि सिर्फ हमारी लिंक, हमारा जो प्लेटफॉर्म होता है वहीं पर पेमेंट कीजिए। किसी को भी पेटीएम, फोन पे, फलाना ढिमकाना इन्वेस्टमेंट के नाम पे हम कभी नहीं करते हैं ऐसा, तो ऐसा मत कीजिए। ऑफिशियल लिंक हो, हमारे ही डिस्क्रिप्शन से हो और प्रॉपर वेबसाइट हो, उससे पेमेंट आप करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।